हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर उपस्थित हूँ। गबन उपन्यास वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 और 12 में पढ़ाई जाएगी। क्लास 11 को दो भागों में बांटा गया है, सेमेस्टर के रूप में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सेकंड सेमेस्टर तक आपको पूरा उपन्यास पढ़ लेना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप उपन्यास को धीरे धीरे करके प्रत्येक अध्याय को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ें। गबन उपन्यास को मैं 4 भागों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। आपके परीक्षा में MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पूरे उपन्यास को अच्छी तरह से पढ़ लेना अत्यंत ज़रूरी है। फिर भी मैं आप लोगों को जिस तरह से समझा रही हूँ, उससे आपको उपन्यास की कथा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और जब उपन्यास की कथा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो आपको उपन्यास पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले गबन उपन्यास में जो पात्र हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि अब तक आपने कहानी पढ़ा है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन उपन्यास की कथा विस्तृत होती है। कहानी में एक मुख्य कथा होती है, लेकिन उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य गौण कथाएं भी होती है। तो इस तरह से मुख्य पात्र तो होते ही हैं, इसके साथ साथ अन्य बहुत से पात्रों का भी उल्लेख मिलता है। तो यदि आप पात्रों के नाम को, पात्रों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उपन्यास पढ़ने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो पात्र का परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, मैं आप लोगों को पात्र से परिचय करवाती हूँ। देखिए, पात्र परिचय। प्रमुख नायिका। मैंने पहले नायक का नाम उल्लेख नहीं किया है, नायिका का ही उल्लेख किया है। तो प्रमुख नायिका कौन है? जालपा। जालपा के पिता का क्या नाम है? देखिए, दीनदयाल, जो प्रयाग के एक छोटे गांव के जमींदार के मुख्तार थे। माता का नाम क्या है? मानकी। और जालपा के पति का नाम क्या है? रमानाथ। तो आपको सबसे पहले जालपा और जालपा के माता पिता कौन है, उसके पति कौन है, इसके नाम को याद कर लेना है। तो अब देखिए, प्रमुख नायक कौन है? रमानाथ, जिसके पिता का नाम क्या है? दयानाथ, जो कचहरी में काम करने वाले एक नौकर, ईमानदार, सज्जन हैं। उनकी माता का क्या नाम है? जागेश्वरी देवी। पत्नी कौन है? जालपा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत हो गया कि रमानाथ की पत्नी का नाम जालपा है। रमानाथ के पिता का नाम क्या है? दयानाथ। माता का नाम क्या है? जागेश्वरी देवी। ठीक जालपा के पिता का नाम क्या है? दीनदयाल। और माता का नाम है मानकी। तो ये दोनों उपन्यास के प्रमुख नायक और नायिका हैं। इसका तो परिचय आपको मिल गया। अब इनके अतिरिक्त और भी पात्र हैं इस उपन्यास में, उसका नाम देख लेते हैं। देखिए, इंदुभूषण, ये कौन है? वकील है। रतन, रतन कौन है? वकील इंदुभूषण की पत्नी है। इसके साथ ही साथ जालपा की घनिष्ठ सहेली है। तो प्रमुख नायक रमानाथ और जालपा के बाद जो पात्रों का नाम आता है, उसमें प्रमुख कौन है? इंदुभूषण, जो एक वकील है। और इंदुभूषण की पत्नी का नाम क्या है? रतन। और रतन जो है जालपा की घनिष्ठ सहेली भी है, इसे भी आपको याद रखना है। अब एक और पात्र का नाम आया, जिसका नाम क्या है? रमेश। ये रमेश है कौन? ये है म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क। इसके साथ ही साथ वे क्या है? रमानाथ के मित्र या परिचित हैं। तो आपको यहाँ भी जान लेना है कि जिस तरह से रतन जालपा की घनिष्ठ सहेली है, ठीक उसी तरह से रमेश भी कौन है? रमानाथ का मित्र है, उसका एक परिचित है। देवी दीन। देवी दीन कौन है? लगभग 60 साल का है। वह जग्गो का पति है। खटिक जाति का, ईमानदार, देशभक्त, हंसोड़, निश्चल, सरल स्वभाव का है। यानी इन पात्रों के साथ ही साथ एक और पात्र का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है देवी दीन। तो आपको क्या याद करना है? देवी दीन की उम्र कितनी है? तो 60 वर्ष है। किस जाति का है? खटिक जाति का है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? जग्गो है। इसके साथ ही साथ वह बहुत ही ईमानदार है,
हंसोड़ है, निश्चल है, देशभक्त है, सरल स्वभाव का है। इसे भी आपको याद कर लेना है। अब ठीक उसके नीचे देखिए क्या है, जग्गो। तभी आपने जान लिया कि जग्गो कौन है, देवी दीन की पत्नी है। और इसके साथ ही साथ ये कलकत्ता में क्या करती हैं, सब्जी बेचने का काम करती है। इसके साथ ही साथ एक और पात्र है जिसका नाम है जोहरा। जोहरा क्या है, एक वेश्या है। इतने सारे पात्रों का नाम जो है इस उपन्यास में आया है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य पात्र का भी नाम उल्लेख मिलता है। जैसे अन्य पात्र कौन है, शहजादी बसंती राधा, ये कौन है, जालपा की सहेली है। इसके साथ ही साथ सेठ करोड़ीमल, गंगू सराफ, चरणदास जैसे पात्र भी इस उपन्यास में हैं। तो ये है एक पात्रों की सूची, जिस सूची को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको उपन्यास पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पात्रों के नाम को जानना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपन्यास को पढ़ते समय कभी दयानाथ का नाम आएगा, कहीं दीनदयाल का नाम आएगा, कहीं देवी दीन का नाम आएगा। तो इन तीनों नाम को देखकर आपको तुरंत समझना होगा कि आखिर इनका परिचय क्या है। क्योंकि जब आप उपन्यास को पढ़ेंगे तो इन सारे पात्रों का नाम जो है आपको एक एक करके आएगा और उसे आपको समझना होगा कि इन पात्रों का आपस में क्या संबंध है। तभी आप उपन्यास को अच्छी तरह से समझ पाएंगे।